ठीक है। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पे, ये वाले रैशनल इरेशनल वाले क्वेश्चंस। ठीक जी है, जी सर जी। तो वैसे अब जी हम जी लोग सर। यहाँ से देखेंगे। जी सर। अब इसमें देखिए, फर्स्ट इसमें 15th क्वेश्चन जो दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब इसमें नीचे नीचे से कौन सा राइट है ना। बिल्कुल सर जी आप। पहले वाला, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल। सारे होल नंबर रैशनल होते हैं क्या? सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, है ना। तो जी जी। सारे होल नंबर रैशनल होते हैं क्यों? क्योंकि देखो ऐसा था ना, ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल सर जी। फिर होल नंबर, फिर रोल नंबर भी। फिर इंटीजर था, फिर इस तरह से। फिर फिर इंटीजर। उसके ऊपर था रैशनल। रैशनल मतलब ये क्यू वाला। तो बिल्कुल हमें सर पता जी। है कि यार सारे होल नंबर ना इसी रैशनल के अंदर तो आते हैं। तो ये पहला सही वाला जो कहा। हमें मिला वही राइट है। वो सही है सर, के पहले बाद वाला सही देखते है। हैं कि बाकी सब तो रॉन्ग होंगे ना। ऑल बिल्कुल रैशनल सर। नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे सारे रैशनल रैशनल। नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, ये तो उल्टा नहीं आ रहा है नहीं। देखो। आप बाहर से अंदर की बिल्कुल तरफ सर। आ रहे हो, तो ये गलत है। जी जी। इसका उल्टा होता है, क्या होता है इसका उल्टा? कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऐसा लिखेंगे तो चलता, बिल्कुल। तो राइट होता है ये। बि- जैसे यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। सी वाला देखते हैं, देखो, ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, ये भी गलत है। हाँ, गलत है सर सारे जी। इंटीजर और इरेशनल कैसे हो सकते हैं? सारे इंटीजर तो वो तो इरेशनल नहीं है। कोई भी इंटीजर इरेशनल है ही नहीं। होता है नहीं, क्योंकि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो। हाँ हाँ। जैसे कोई भी इंटीजर आपने ले लिया, मान लो -23। अब ये -23 लो या फिर 23 लो, इन दोनों को आप ऐसे इस फॉर्म में लिख पाओगे आराम से, इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख पाओगे। सो बिल्कुल सारे सर जी। इंटीजर तो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर ये रहे और रैशनल नंबर ये ऊपर, है ना। तो ये बिल्कुल सी वाला बिल्कुल भी सर। गलत है, और डी वाला देखते हैं। डी वाले में नो रियल नंबर इज रैशनल, ऐसा तो ये भी बिल्कुल नहीं, गलत है सर। है ना, ये भी होते गलत हैं है। सारे। बिल्कुल, क्योंकि सारे रील के अंदर ही तो आते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रियल में से ही तो सब निकले हैं। रियल में से निकला है बिल्कुल बिल्कुल। रैशनल और ई रैशनल। ये तो रैशनल नो फिर रियल नंबर इज रैशनल। ई रैशनल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, जी सर। तो इस तरह से हमें पता चल गया भाई, ये जो हमारा आंसर है वो ये वाला है, ए। जी जी सर जी। अच्छा ठीक सर है। जी, इन स्टेटमेंट की जगह जैसे ये दूसरे वाली स्टेटमेंट है, जैसे उन्होंने दिया ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ये हाँ तो हमें पता है ये तो है ही रॉन्ग है। हाँ लेकिन ऐसे अगर दे दें ये स्टेटमेंट के सम रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, हाँ तो हाँ फिर हाँ सही हाँ होगा। हाँ, तो चलेगा, क्वेश्चन तो तो होते चलेगा। हैं जी। जी जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने क्या बोला कि सम, सम सम इंटीजर्स। रैशनल नंबर, सम अच्छा, सम, रैशनल नंबर आर इंटीजर्स। सम रैशनल, हाँ ये राइट है, राइट है। जी जी। क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर कुछ ऐसे नंबर तो होंगे ना जो इंटीजर हैं। जैसे देखो, जी जी सर। अगर आपने ये नंबर लिख दिया, मान लो रैशनल नंबर ये है 125, रैशनल भी है, जी जी। और वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी है बिल्कुल सर जी। वैसे। और नेगेटिव जी इंटीजर इंटीजर भी कोई भी हो सकता है, वो रैशनल नंबर होगा। जी 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 सर। अब आगे देखते हैं इसमें, हाँ, क्योंकि देखो रैशनल नंबर के अंदर ना, फरीद, रैशनल नंबर के अंदर सब आ गए। ऐसे ये वो नंबर वाले सारे जो आ नंबर जाते हैं। होते हैं, ऐसे 23 आ गए, -25, इस तरह के लिख दिया। ऐसा आपने कोई रिकरिंग वाला लिख दिया कि 2.5555 वाला, ये भी आ गया, है ना। जी जी सर। तो जी जी। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव वाले, और इस तरह से रिकरिंग वाले, और ये जो फ्रैक्शन में होते हैं 3/5, 4/6, तो ये सब इसमें आ गया, है ना, रैशनल में। जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल चलो, बिल्कुल सर। अब देखते हैं 16th वन। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आराम से समझेंगे पहले। ठीक है। विच ऑफ द जी जी फॉलोइंग सर जी। स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो हमें देखना है कि यार इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला। जी सर जी। अब ये जो जी सर जी। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हाँ हमने खाली एक बार बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उसमें उसमें ये आय आता है, आय। उसी आय में का से। मतलब क्या है? आय का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आता है। खाली मैंने इतना बताया था। जी 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 जी।
जी सर जी, जी सर जी। अब ना अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे कोई एक नंबर लिख दूं मैं, और उसके साथ में प्लस या माइनस करूं, और यहाँ पे लिख दूं आए तो भी चलेगा। या फिर मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 112 प्लस जी सर जी। 3i तो भी चलेगा, ऐसा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से आप लिख सकते हैं, जी सर इसमें जी। आप एक नंबर यूज कीजिए सिंपल वाला और उसके साथ आई ऐड कर दीजिए, या फिर एक जैसे 12 लिया और उसके जी साथ सर। प्लस करके 3i 4i, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सो अच्छा अच्छा। यहाँ ठीक पे ठीक देखिए ठीक क्या ठीक लिखा सर हुआ जी। है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हर रियल नंबर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं सर, हर नहीं कर कॉम्प्लेक्स नंबर सकते। को रियल नंबर की फॉर्म में नहीं नहीं कर कर सकते। सकते क्यों? क्योंकि मुझे लगता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ना बहुत ऊपर आता है, राइट। ऊपर है सर जी, हाँ जी एकदम जी। सबसे एक बार देख लेते हैं तो, एक मैंने मैप बनाया था, उसके अंदर पूरा हम लोगों ने इसमें देखा था। स्टार्ट कहाँ पे होता है, एक मिनट। ये तो फोन नंबर वाले हैं। हम्म, हो गया। हाँ ये रहा। जी सर जी। दिख रहा नहीं है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हाँ हाँ नंबर है, सर जी। और कॉम्प्लेक्स जी नंबर सर। में से ये सब निकलता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर निकलता है, ऐसा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होते हैं, और कुछ होते कुछ हैं सर, बिल्कुल और कुछ कुछ होते इमेजिनरी होते हैं, ऐसा। हैं। जी सर जी। ठीक लेकिन है। सारे नहीं होते। हाँ सारे नहीं होते। तो उसके हिसाब जी से सर। हमारा ये जो क्वेश्चन होगा इसमें, हम्म, एक मिनट। पहले वाली स्टेटमेंट हमारी गलती हाँ, हो जाएगी शायद। पहले वाला जो स्टेटमेंट है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, तो ये गलत ये है ये ना। गलत है, सारे नहीं होते। लेकिन इसको थोड़ा सा अभी रहने देते हैं, इसको मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस पे 1% डाउट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा रहने देता हूँ। दूसरा वाला देख लेता चलो हूँ। एवरी इंटीजर इज अ जी जी सर जी। नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये तो गलत है। ये हमें पता है कि भाई हर ये गलत है सर, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि कुछ क्योंकि कुछ वो फिर इंटीजर कुछ तो ऐसे भी माइनस। होते हैं ना, -2। अब ये -2 इंटीजर तो है, जी सर, माइनस लेकिन ये टू वाले नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सेकंड वाला तो हमें नेचुरल हंड्रेड नहीं है, ये परसेंट भी पक्का गलत है। पता है कि यार ये गलत है। फिर ये ये थर्ड वाला गलत है। देखते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटर्न इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख ये सकते हो? नहीं लिख सकते। क्योंकि हर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर में नहीं लिख से सकते, इसमें थोड़ा आप देखते कंफ्यूजन हो कि यार ये रियल नंबर है, और एक ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। है। जी जी। एक रियल वाला होगा और एक कॉम्प्लेक्स वाला, जी मतलब जी सर। इमेजिनरी नंबर। तो हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो लिख ही नहीं जी सकते। तो ये 100% जिसपे यकीन हो ना नहीं लिख फरीद, सकते। कि यार ये मुझे पक्का पता है कि ये गलत ही है, तो वो बिल्कुल उस बिल्कुल पे सर। ज्यादा भरोसा करके हाँ सही इसको गलत कहा कर सर। दिया, हमने इसको गलत कर दिया। ठीक है, अब बचा ए और डी। ठीक है, ए जी हमें सर। लग रहा है कि हाँ ये गलत है, लेकिन थोड़ा इसको रुक जाएंगे भी देखेंगे। डी वाला देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन जी। इंटीजर। एवरी रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर एक इंटीजर है? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं है। नहीं हर नहीं रियल जी जी, नंबर हर रियल इंटीजर नहीं नंबर है। को इंटीजर जी इसका सर। उल्टा होता है कि ये तो हो ही एवरी नहीं सकता। इंटीजर इज रियल नंबर तो चलेगा, नहीं सर। है ना। आप अगर ऐसा बोल सकते हैं कि यार एवरी जी इंटीजर जी। इज अ रियल नंबर, हम लोग वो बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते ना, कि ये एवरी सही रियल है। नंबर इज अ इंटीजर। तो देखो, जी बी, नहीं सर। सी और डी तीनों गलत हो अब गए। तो राइट क्या होगा? तो राइट फिर मुझे लगता है यही बचेगा, फिर ये वाला। अब ठीक है, फर्स्ट ये वाला। होगा। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते जी हैं। जी। तो क्योंकि वो ऊपर था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लिख सकते हैं, लेकिन एक जी बार जी। देख लेता हूं मैं, है ना यहाँ पे। जी जी। जी सर जी। हम्म। इसको एक बार मैं वेरीफाई कर लूं कि क्या यार सही है ना ये, क्योंकि जो हमने डायग्राम देखा उस डायग्राम के हिसाब से तो यही दिख रहा जी है। सही है। जी जी। लेट्स सी।
तो इसमें से एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, गलत है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सी वाला, every real number can be written in the form, in the complex form. A real number can be written in this way. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो। हाँ, मेरे से क्या मिस्टेक हुई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो ए वाला है ना, ए वाला, ये ये गलत है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जी नंबर तो जी ये भी हो गया, एक 3 + 2i करके, तो इसको मैं रियल नंबर की फॉर्म में लिख नहीं पाऊंगा, इसीलिए ये फर्स्ट जी वाला जी भी जी। गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे बस मिस्टेक असली में कौन सा हुआ, ये जो सी वाला है ना, ये सी वाला असली में जी राइट है। सी वाला जो है वो राइट है। मैं भी वेरीफाई कर रहा हूँ नेट पर से, देखो। सी वाला जो है वो राइट है, क्यों? क्योंकि सी वाले में क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या हम कोई रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जो मैंने समझा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे रील तो होते हैं सर, -1 हो गया, -12 होगी, वन हाँ पॉइंट हाँ हाँ, सेवेंटी फाइव हो गया। और मतलब कोई भी नंबर ऐसा जो जो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, तो वो रियल नंबर होगा। अब उसे बिल्कुल हम सर। लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पता है? जो भी नंबर है वो लिख देंगे, प्लस करके, जी सर। प्लस करके आप फिर क्या लिखो, यहाँ पे आई लिखना था ना, तो आई के साथ जी जी यहाँ पे सर। जीरो मल्टीप्लाई कर दो। अगर आई के साथ बिल्कुल। जीरो मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो रहेगा कौन सा जी पार्ट? बिल्कुल। रहेगा ये वाला पार्ट। इसको जी सर एग्जाम्पल जी से एक बिल्कुल। बार देख लेते हैं, देखो। जैसे ऐसा लिखा है, 23 + 0i, ठीक है। जी सर जी। अब इसमें इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट चला जाएगा और बचेगा ये रियल वाला पार्ट। बिल्कुल सर मतलब जी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी को पार्ट ना, चला जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हो, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सर नंबर जी। कैसे लिखते हैं? रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, यहाँ पे डाल दिया। रियल नंबर में आपने कुछ भी लिख दिया, मान लो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर लिख दिया आपने। और यहाँ पे जी कॉम्प्लेक्स सर नंबर जी। लिखते वक्त आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 0i। तो फिर बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, रियल नंबर वाला पार्ट ही बचेगा। बस रील वाला पार्ट बचेगा सर जी। हाँ, तो उसके हिसाब से ये जो सी वाला है वो राइट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट ये घुमा फिरा के देते हैं ना, थोड़ा इस पे वर्क करना हाँ पड़ेगा। जी जी। हाँ, ये वर्क करना जी जी पड़ेगा। और यार ये जो है बिल्कुल। ना, ये जब अपने ये बेसिक वाली क्लास डिटेल में करेंगे ना, तो उसमें रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर देख लेंगे। कोई मसला सर, इसको तो प्रैक्टिस, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है, तभी तो होगा ना सर जी। हाँ हाँ, और क्या होगा पता है फरीद, जैसे कोई भी टॉपिक आपने लिया ना, तो उस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट कम से कम 2-3 पेज, 2-3 पेज में पूरा उसका नोट बना देने का, ताकि उसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक रूल उसमें वो पूरा उस 2-3 पेज में आपको मिल जाए। वैसा हम लोग करेंगे, ताकि रिवीजन करते वक्त हमें आसानी पड़े, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट तो है इजी। देखो, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप प्लस करते हो तो क्या मिलेगा? इसके ऊपर हमने पहले किया है काम, हाँ पहले किया है हमने इसके ऊपर, है ना। एक रैशनल नंबर है मान लो 2/3, और एक इरेशनल नंबर है √2। तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये हमारे पुराने नोट्स में हमने सीखा था कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इसको अगर मैं प्लस करूं तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। कहाँ पे है वो सारा रूल, एक बार वो रूल देख लेते हैं सारे। मैंने लिखा तो है वैसे, लेकिन पहले मैं इसी इसी स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
जब आप एक ई रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा ई रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। या फिर या फिर रैशनल नंबर भी मिल सकता है। एक मिनट। हाँ, तो ई रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को प्लस किया तो आंसर हमें हमारा ई रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया नंबर 2 प्लस √3 ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया ई रैशनल नंबर। जी ठीक है, रैशनल को इरेशनल। हमने ये बिल्कुल देखो बिल्कुल सर जी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ पे इसको पढ़ा था, रैशनल और इरेशनल वाला। मुझे लगता है सी वाला आंसर होगा, आइदर रैशनल या इरेशनल, दोनों से कोई एक। एक मिनट, यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है। ये एक मिनट। हाँ, ये रहा, ये वाला पार्ट फरीद, है ना, ये वाला पार्ट जहां पे एक रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस कर रहे हैं तो इरेशनल मिल रहा है, रैशनल को इरेशनल से माइनस कर रहे हैं तो भी इरेशनल मिल रहा है, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल मिल रहा है वैसे, है ना। और इरेशनल को रैशनल के साथ माइनस, इरेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब वो अलग वाला टॉपिक इसी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे रैशनल और इरेशनल दिया हुआ है, उसको अगर प्लस करेंगे तो इरेशनल हमें मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, बी वाला होगा, बी, है ना। अगर आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हो तो आपका आंसर मिलेगा इरेशनल। क्या ये हो सकता है क्या, क्या ये हो सकता है आइदर रैशनल मिले या इरेशनल मिले? ऐसा हो सकता है क्या? चेक करते हैं, देखो। मैंने लिया एक रैशनल नंबर, सपोज ले लिया मैंने यहाँ पे 5, और एक ले लिया इरेशनल नंबर जो कि है -5 +√2। तो यहाँ पे √2 बच रहा है, मतलब कि ई रैशनल नंबर होगा। और कोई तरीका, 5 +2 +√3, तो यहाँ पे 7 +√3, यहाँ पे आपको ई रैशनल नंबर ही मिलेगा फरीद। हाँ फरीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे यार, क्या हो गया यहाँ पे? हेलो। हेलो। हाँ फरीद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे यार। यस फरीद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हेलो। हेलो। हाँ फरीद, आपको मेरी आवाज आ रही है जी ना? सर, मेरी आ रही है सर। अब पता नहीं कोई नेटवर्क इशू से तभी डिस्कनेक्ट हो गया कोई उधर से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 100% ये है कि आंसर अपना क्या आएगा, ई रैशनल नंबर आएगा। हमारा ई रिएक्शन रैशनल नहीं नंबर आएगा आएगा, सर। बी वाला। बी वाला ही जी रहेगा, जी। ई रैशनल नंबर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप रैशनल नंबर में कोई भी ई रैशनल वाला पार्ट मिलाते हो तो आपको आंसर हमेशा ई रैशनल नंबर मिलेगा।
ठीक है। इरेशनल आएगा सर जी, बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। मान लो फाइव एक रैशनल नंबर है, और उसमें आपने प्लस किया एक ई रैशनल नंबर, जो कि है 2.151555 ऐसा किया आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, 7.15155155 इस तरह का कुछ मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये सर जी, ये भी पार्ट और इरेशनल ये आएगा। पार्ट दोनों, हाँ देखो देखो, ये वाला और ये पार्ट तो दोनों ऐड होके यहाँ पे मिल जाएगा, बट इसके वजह से ये पूरा जो नंबर है वो ई रैशनल नंबर कहलाएगा। बिल्कुल सर जी, ये फिर हो ही इरेशनल हो गया जी सर। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो वो सेम सेम यही क्वेश्चन है, ये जो है ना यहाँ पे, जी सर। ये जो जी यहाँ पे जी जी। क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाएंगे। यहाँ पे एक मिनट में इसको नीचे ले लेता हूँ। तो हमें आंसर इरेशनल नंबर मिलेगा। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्स्ट है, अच्छा दोनों के दोनों इरेशनल है फरीद, सॉरी ये अलग जी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे जी जी। रैशनल और एक इरेशनल था, यहाँ पे दोनों के दोनों इरेशनल है। बिल्कुल सर जी। दोनों के दोनों इरेशनल है, एक्स भी इरेशनल है और वाई भी इरेशनल बिल्कुल सर है। जी। तो एक्स और वाई को तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिल सकता है? हमें सर ये इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। वेरी गुड, राइट, आपने सही कहा। अब उसी में से ना एक केस यहाँ पे बनने वाला है, वो देखते हैं, चलो। मान लो एक जी सर जी। इरेशनल नंबर है, सपोज एक इरेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे है √3, ठीक है। और दूसरा एक इरेशनल नंबर है जी सर। √2, -√2 सपोज। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जी रूट सर जी। थ्री माइनस √2। जी। तो ये तो बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। ये एक केस हो गया। इरेशनल, बिल्कुल सर जी। अब दूसरा केस देखो क्या है पता है। अगर मान लो एक इरेशनल नंबर है, रैशनल। और जो दूसरा वाला इरेशनल नंबर है ना, अगर वो ये हो उसका उल्टा, जी सर जी। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड जी करेंगे, जी जी। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। √3 यहाँ पे जीरो प्लस मिलेगा सर जी, रूट माइनस थ्री रूट और थ्री रूट थ्री। तो यहाँ पे हमें जीरो मिलेगा। और जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब रैशनल, रूट थ्री ठीक से है। रूट थ्री कैंसिल। हाँ, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रैशनल नंबर हाँ सर जी, मिलेगा। रूट। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि ये, रैशनल आ गया, जीरो आ देखो गया इसका सर। एक स्टेप जीरो मैं इज आपको और रैशनल। दिखाता हूँ, इसके एक स्टेप आगे जाके मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये प्लस और माइनस है ना, ये प्लस और माइनस है, उसके बदले हो जाएगा माइनस, और यहाँ जी पे ये सर। √3 लिखेंगे। तो आंसर हमें ऐसा मिलता है। इसका एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका एक एक और एग्जांपल देखते हैं। जी सर जी। नेट कनेक्शन, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज जी यहाँ पे जी। एक नंबर लिया है 2 + √5, ठीक है, ऐसा एक नंबर लिया है। ठीक सर ये जी। आपको पता है इरेशनल नंबर है ना। और बिल्कुल सही, 2 प्लस। हाँ, और दूसरा एक इरेशनल नंबर है 3 - √5, ठीक है। जी सर। जी सर। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल अगर सर। मैं प्लस करता हूं, तो मैं ऐसे बिल्कुल लिखूंगा टू। ना, टू टू और थ्री हो प्लस जाएगा सर। हाँ, 2 प्लस फिर रूट 5, फिर रूट 5 आगे अलग देखो लिखना क्या होगा। होगा पता है ना, ये जो √5 है प्लस वाला, और ये √5 माइनस वाला, ये कैंसिल हो जाएगा ना फरीद। √5 ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ, रूट क्योंकि दोनों रूट फाइव फाइव। ये +√5 -√5 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 2 + 3। तो टू टू प्लस प्लस थ्री थ्री मतलब तो 5 2 + 3 मतलब 5, और ये तो इक्वल टू रैशनल 5, नंबर है। क्योंकि 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं। हाँ, 5/1 लिख सकते हैं इसको, फिर 5/1। तो देखो इसमें जी हुआ सर। क्या कि एक ई रैशनल 5.1। नंबर को दूसरे ई रैशनल नंबर से प्लस करने पे आंसर हमारा ई रैशनल नंबर आ सकता है, या फिर रैशनल नंबर भी आ सकता है ना। और रैशनल भी है। हाँ हाँ,
बिल्कुल सर जी। जी इरेशनल जी। नंबर आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। आप ना, जैसे मैंने पहले इसमें पढ़ाया था ना, तो आप उसमें जो नोट्स है ना, उस नोट्स में एक बार देख लेना, ऐसा मैंने कुछ लिखा होगा। इरेशनल प्लस इरेशनल, आपको आंसर इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। और रैशनल जी कब जी जी मिलेगा जी पता सर। है? जब इरेशनल वाला देखा कट है। जाएगा ना, जब इरेशनल वाला कट जाएगा तो तब रैशनल मिला। वाला ही बचेगा। एग्जाम्पल, जी जी जैसे सर जी। 2 + √7, एक ये नंबर है और यहाँ पे प्लस किया आपने, और मान लो यहाँ पे लिखा आपने 10 - √7, ठीक है? तो हमें पता है यार, ये 2 जी और सर जी। ये 10 क्या होगा, 12 होगा। और ये +√7 और ये 12 हो माइनस रूट जाएगा। सेवन कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 12 ये बचेगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और 12/1 जी सर जी, रहेगा। 12 को अपॉन 12.1 लिख देते हैं। बिल्कुल हाँ, सर जी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर जो होगा ना, वो ये वाला होगा, सी वाला, कि हमें सी वाला रैशनल मिलेगा। सर, वो हमें रैशनल कब रैशनल मिलेगा? भी हो सकता है और इरेशनल भी हो हाँ हाँ, लेकिन हमें रैशनल कब मिलेगा? देखो, ये ऑलवेज लिखा नहीं, ये ऑलवेज है, सकता है जब ऑलवेज दोनों है। कट जाएंगे। देखो, ये ऑलवेज है, ये भी ऑलवेज है, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया पहले से, कि भाई ऑलवेज नहीं ऑलवेज हो वाले तो सकता है ये ही रॉन्ग है हमेशा। सर। हमेशा आपको इरेशनल मिले, हमेशा आपको रैशनल मिले, तो ये दोनों ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। और ये डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जी पे भी जी देखो जी क्या जी लिखा हुआ सर। है, नेवर लिखा हुआ है, नेवर। कभी भी रैशनल नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ये सी वाला वैसे का। मतलब कभी नहीं होगा। हाँ, अब देखो सी वाले में देखो क्या लिखा है। सही सही सही, सी बिल्कुल। वाले में रैशनल कब होगा? जब एक एक इरेशनल नंबर जो होगा, और दूसरा वाला इरेशनल नंबर उसका नेगेटिव होगा। एक जो है, इफ एक्स इक्वल टू -y। हाँ, इफ एक्स इक्वल टू -y, तब ऐसा होगा। जैसे एक तरफ था ना √3, अरे जी यार, जी जी। एक तरफ मान लो √3 है, जी सर जी। तो दूसरी तरफ होगा -√3, जी 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 सर। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। एक, हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, अभी तो 10 मिनट बाकी है। हाँ, चलो देख लेते हैं आगे। 19th वन देखते हैं। आपने देखा ना, कॉन्सेप्ट हमें एकदम क्लियर रखना है। एक मिनट जरा, एक मिनट। हेलो। जी जी सर। जी जी सर। हाँ फरीद, चलो जी जी देखते सर। हैं, ये अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अभी अपने पास में काफी, हाँ, 7.5 मिनट तो है, इनका काफी है जी इतना। जी सर। चलो देख लेते हैं। आपने देखा, अगर 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 हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर हमने अच्छे से नहीं देखा होगा ना कोई भी टॉपिक को, तो हम लोग इन सब स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज होके फिर कुछ रॉन्ग टिक फंस करके जाएंगे आ सर। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, फिर फंस जाता है। मतलब नंबर के साथ ये जो थियरी है ना, वो थियरी भी हमें अच्छे से समझना होगा। देखो, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे सर जी। क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर। मतलब जी क्या सर। बोला है, कि भाई आपको अगर एक रैशनल नंबर दिया है,
और आप मल्टीप्लाई करते हो एक इरेशनल नंबर से, तो आपको क्या मिलेगा? जी जी सर जी। मतलब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, ऐसा। एक रैशनल बिल्कुल नंबर को एक बिल्कुल। इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, है ना? बिल्कुल सर। अच्छा देखो क्या मल्टीप्लाई हो कीजिए। सकता है। सपोज ये 2 लिखा है और दूसरा वाला इरेशनल नंबर मान लो है √3। सर रैशनल रैशनल मिलेगा सर। तो हाँ, 2√3 मिला, तो ये इरेशनल नंबर मिला मुझे। और कोई दूसरा केस इरेशनल पॉसिबल है क्या, दूसरा केस? यार दूसरा केस मुझे भी नहीं दूसरा तो लगता कोई नहीं। पॉसिबल है। मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, दूसरा नहीं हो मान लो सकती है। किया 2 + √3 ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे भी ये 5 × 2 हो जाएगा 10, 5 to the 10 हो गया सर और ये हो बिल्कुल। जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 10√3, सॉरी 5√3, क्योंकि 5 2 फाइव के रूट साथ थ्री हो मल्टीप्लाई जाएगा। होगा तो 10 हो जाएगा, 5√3 के साथ होगा तो 5√3। अभी भी ये पूरा जो है वो इरेशनल है। मतलब रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल हमेशा आंसर इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल नहीं मिलेगा सर जी, किराया हुआ है। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे 5। हाँ, जैसे यहाँ पे था ना 5, ये था रैशनल और दूसरा वाला इरेशनल था ये पूरा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो ये बिल्कुल रैशनल सर वाला जी पार्ट बिल्कुल प्लस वो इरेशनल वाला यहाँ पे बच इरेशनल। गया, ऐसा। समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि एक नंबर ले लिया, 1 मिनट। हाँ, रैशनल नंबर में अगर 0 आ गया, 0 × हाँ 1 मिनट, रियल ना, जो 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पे मान लो आपने कोई भी नंबर ले लिया √3, तो आप करते हो तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है। तो उस वाले केस में ये डी जी जी वाला जी जी सर। पॉसिबल, ये डी वाला पॉसिबल है उस केस में। ये ऑलवेज, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इंटीजर, ये तो रॉन्ग है ही। बी और डी वाले केस में से, बी और डी वाले केस में से अब मुझे लगता है कि हमारा आंसर होना चाहिए ये डी वाला। क्यों मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मान लो ऐसा लिख दिया ना कि कोई रैशनल नंबर है उसको आपने किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिला एक इरेशनल नंबर। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार ये 0 है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, उसको आपने किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको 0 मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो कभी हमें आंसर इरेशनल नंबर मिल सकता है, और कभी ऐसे वाले, इस वाले केस में जी हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है। जी जी सर। अच्छा एक बात आपको इसमें बता दूं जी जी कि जी। आपको यहाँ पे रैशनल नंबर कब मिलेगा, जब जब आपका एक नंबर 0 होगा तभी ऐसा होगा, हाँ पॉसिबल। तो उसके हिसाब से ये वाला सिनारियो जब है। एक जीरो होगा सर तभी हाँ, दो नंबर तभी में से हमें कोई, रैशनल मिलेगा, वैसे ही हाँ हाँ, वैसे नहीं। देखो यहाँ पे रैशनल नंबर कब मिलेगा, जब दो नंबर में से कोई एक नंबर 0 हो और दूसरा वाला इरेशनल नंबर होगा, तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा जो कि 0 है। ठीक है। जी 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 और जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट, और इसको एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूं, जरा देख लूं भाई कि भाई गलत तो नहीं जा रहे हम लोग। जी जी सर। क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है ना, ये डी वाला ही आंसर रहेगा। ये होगा सर जी, क्योंकि रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम इरेशनल मिलता है सर जी। हाँ अगर वो तो जीरो है, से हम ना करें तो। मैक्सिमम टाइम इरेशनल मिलता है, और अगर एक नंबर 0 हो गया तभी रैशनल मिलेगा फिर। तभी रैशनल मिलेगा। 1 मिनट, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इस हिसाब से तो डी फिर होना चाहिए सर, डी सही है। हाँ डी। देखो पता है, जैसे कि हमें 100% पता है यार ये ए वाला आंसर नहीं होने वाला, और ये सी ए वाला वाला तो भी है ही नहीं नहीं। होगा, और नहीं ये सर बिल्कुल। बी वाला, क्योंकि सर जी इनमें इनमें ऑलवेज 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 किया, ऑलवेज तो होगा ही नहीं। हाँ ऑलवेज नहीं होगा। तो ऑलवेज उसके वाले तो हिसाब किए से, नहीं। हाँ, तो उसके हिसाब से हमारा राइट है कि भाई कभी रैशनल नंबर मिल सकता है, कभी इरेशनल नंबर मिल सकता है ना? जब 0 होगा बिल्कुल तभी सर। ये पॉसिबल है।
उसके सिवाय, बिल्कुल। उसके सिवाय पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना आंसर तो फिर यही सिलेक्ट करूंगा, डी वाला। यही है सर, क्योंकि डी, डी वाला पॉसिबिलिटी ऑप्शन जो है। इसी की, बस ये डी है सर। हाँ, हमेशा ये प्रश्न भी नहीं मिलता सर। राइट। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर दूसरी क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जी द जी 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 प्रोडक्ट सर। ऑफ टू, अच्छा इसके जैसा ही यार ये तो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज दो रैशनल। इरेशनल। देखो जी दो, जी बिल्कुल सर। दो नंबर है, एक रैशनल है दूसरा भी रैशनल है, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। रैशनल मिलेगा, जब दो रैशनल को रैशनल वाले रैशनल। हैं ना, उनको प्लस करो या उनको माइनस करो या उनको मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपको हमेशा एक रैशनल रैशनल नंबर ही मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जब एक रैशनल रैशनल मिलेगा। नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे होना चाहिए भाई कि अगर अगर वो जीरो हो गया, नहीं नीचे वाला, अगर जी रैशनल को जी, डिवाइड बाय जीरो किया, तो वो आंसर रैशनल नॉट, आएगा। नॉट डिफाइंड आएगा फिर। रैशनल को अगर डिवाइड करेंगे जीरो से तो वो फिर नहीं आएगा, वो हाँ, रैशनल वो नहीं होगा उसका सर। आंसर पॉसिबल ही नहीं है। बाकी अगर रैशनल जी को जी। किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो आपको रैशनल नॉन नंबर जीरो, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बताया आपने कि रैशनल को डिवाइड करेंगे नॉन जीरो नंबर से तो रैशनल मिलेगा। हाँ, हाँ, लेकिन अगर जीरो से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड नंबर मिलेगा। वो और नॉट बाकी ये नॉट वाले डिफाइंड। सारे केस में ये पॉसिबल है। तो इसके जी हिसाब जी से जी, हमारा आंसर क्या आएगा, ए, ए रैशनल आएगा सर, रैशनल को रैशनल रैशनल आएगा। से। प्रोडक्ट मीन सर जी इन दोनों को प्लस करना था, प्रोडक्ट नहीं ऑफ नहीं, टू प्रोडक्ट नंबर। मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। जैसे टू अच्छा मल्टीप्लाई बाय ठीक। थ्री, तो ये सिक्स उसका प्रोडक्ट है, ये जी जी प्रोडक्ट है। जी जी सर। ठीक है, ठीक प्रोडक्ट का ठीक सर। मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसको डालते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछला हमने ये 20 क्वेश्चन कर लिया था सॉल्व। अब देखते हैं आगे जी सर। 21st क्वेश्चन। ठीक है, जी सर। 21st क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, ठीक है, तो जी सर जी। पहले आप समझते हो कि डेसिमल एक्सपांशन होता क्या है। जैसे अगर मैंने फरीद ये लिखा ना, अगर मैंने ऐसा लिखा सपोज, दैट इज 1/2, और उसको मैंने डेसिमल के फॉर्म में लिखा इस तरह से, तो 0.5। हाँ, तो ये डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन है, नहीं वन जीरो अपॉन पॉइंट टू का फाइव डेसिमल एक्सपांशन ये है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यार ये कि जो रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है। तो जी सर रैशनल जी। नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, आप इसमें ये नोट अगर बना बना लीजिए, देख लीजिएगा एक बार। ये पहले एक बार मैंने बताया, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। उसका जी जी एक सर होता जी। है रिकरिंग, रिकरिंग होता है, एक होता है और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग सर जी। है ना। बिल्कुल। या तो जी टर्मिनेटिंग जी। होगा या तो रिकरिंग होगा। जी जी सर जी। जैसे ये जो 0.5 है ना, 0.5 ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है सर जी। बिल्कुल। और अगर मैंने ये लिखा 1/3, तो ये है 1/3, दैट इज 1 पॉइंट, वन ये बाय हाँ 0.66, नहीं 0.66 नहीं होगा, 1/3। एक मिनट, जरा देख लेते हैं यार भाई, यहाँ पे जीरो किया, यहाँ पे हाँ 0.3, तो 0.333 है जो ये। तो रिकरिंग। ये 333 रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिकरिंग है। तो जी जी सर जी। यहाँ पे एक रैशनल नंबर या तो रिकरिंग हो सकता है या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है ना। इतना क्लियर हो टर्मिनेटिंग गया, होता है। इतना क्लियर बिल्कुल हो गया। सर जी। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई जो डेसिमल एक्सपांशन है रैशनल नंबर का, वो क्या होता है, रिकरिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बिल्कुल सर जी। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है, नॉन ये तो टर्मिनेटिंग गलत है। एंड नॉन रिपीटिंग, ये गलत है सर जी। हाँ, तो ये गलत है ना, ये एक गलत है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा सही है ना। क्योंकि कौन सा डेसिमल सही है, एक्सपेंशन ऑफ बिल्कुल। रैशनल नंबर क्या है, वो क्या है, तो वो ये वाला तो नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट होगा या तो रिपीट होगा, तो ये या वाला रिपीट होगा। है ना, यही है सर जी। ये वाला है। जी जी। क्योंकि जो दूसरा नहीं, ये सी वाला, इसमें क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग ओनली।
हाँ सर जी, ये टर्मिनेटिंग ओनली है, रिकरिंग नहीं लिखा है इन्होंने, या रिपीटिंग नहीं लिखा। हाँ हाँ, तो ये गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, क्योंकि ओनली तो बिल्कुल सर। होना नहीं चाहिए। रिकरिंग हो सकता हाँ है तो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब इसमें और वो दो, आएगा। बिल्कुल दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी सर, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। हाँ, देखो, दोनों कंडीशन मतलब क्या, कि या तो वो रिकरिंग होगा या तो वो यार, टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल सर जी। है ना, कोई अकेला जी नहीं जी, होगा वो। इसीलिए इसमें सही राइट सर। आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी वाला है, जो वो राइट आंसर है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग सर जी, जी और जी। रिपीटिंग, ये और रिपीटिंग हो गया, मतलब मैंने यहाँ पे बताया और रिपीटिंग लिखो या तो क्या लिखो, और रिकरिंग। ये मैं आपको बता दूं, रिकरिंग। ये सब जो इसमें इस एग्जाम में आया है ना, फरीद, ये है सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9 की जो बुक है ना, क्लास 9 की जी मैथ्स की जी जो बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है, उसमें से ये आया है पूरा, ये सब, ये जी जी जितने भी जी जी क्वेश्चंस है सर। ना, आप मानोगे नहीं, ये जितने भी ये क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चन, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, बट ये क्वेश्चन, ये पूरा, ये उसी के हैं। चलो, अब अच्छा देखते हैं अच्छा। आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में आप इसमें से कौन सी बात सच्ची है। रिपीटिंग मतलब क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है, रिपीटिंग मतलब क्या, रिकरिंग, है ना। रिकरिंग मतलब वही बार बार रिकरिंग जो हो रहा है सर। हाँ हाँ, जैसे ये जो था ना, ये मान वो लो है, ये यहाँ पे 0.5555 मान लो है, तो ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग वाला हो गया, या रिकरिंग आप इसको बोल सकते हो। और इनमें से कौन सी बात सच्ची है रिपीटिंग वाले के बारे में। देखो, तो रिपीटिंग वाला जो है इज ऑलवेज इरेशनल। क्या रिपीटिंग वाला हमेशा इरेशनल नंबर होगा। नहीं, क्योंकि देखो, ये ऑलवेज। देखो, ये ये तो ये एक भी नहीं, रैशनल नहीं नंबर है, सर जी। तो ये वाली बात गलत हो गई। दूसरा, इज ये रैशनल नेवर, नेवर ऑलवेज हो ही नहीं सकता। इरेशनल। कभी वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। जो रिपीट होता है वो ये रैशनल भी नंबर गलत बन है, सकता है। रैशनल होता है सर, कभी रिकरिंग वाला रैशनल होता है। हाँ, तो ये हो बन गया सकता है गलत, वो। है ना। फिर दूसरा, ऑलवेज रैशनल। क्या रिपीटिंग वाला हमेशा रैशनल होता है। देखो, रिपीटिंग वाला ये है, ये रहा रिपीटिंग का, ठीक है। वैसे आप बता दो, जैसे मान लो सपोज ये है जी जी सर जी। 0.252525, तो ये रिपीटिंग है। तो जो भी रिपीटिंग वाला होता है ना, इस तरह से रिकरिंग वाला, रिकरिंग वाले को आप रैशनल नंबर के फॉर्म में जी लिख जी, सकते हैं। लिख सकते हैं पॉइंट हाँ, वन इसको करके हम सर लोग लिख जी। सकते हैं, इसकी एक मेथड है इसको लिखने की। वैसे इसको इस ये 0.2525 है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 25/99 ऐसा करके। वैसे ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, अच्छा, फाइव ट्वेंटी अपॉन फाइव। नाइन ठीक 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 सर जी, बिल्कुल। इसका एक मेथड है, तो इसमें मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा आंसर ये आएगा, सी, ऑलवेज रैशनल। ठीक है। वो रैशनल होता है हमेशा सर जी, हाँ, जी जी। रैशनल होगा। अब एक बात, एक काम कर, अरे यार चलो ठीक है, ये तो है, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बता दूं क्या, लेकिन मेथड बताने के लिए फिर अलग से करना पड़ेगा, चलो ठीक है, मैं आपको मेथड दिखा देता हूँ। ये मिटा के, जी जी। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है फरीद, 0.222 ऐसा लिखा है बेटा, ठीक है, ये लिखा है, मतलब ये जो टू है ना, ये रिपीट हो रहा है। जी सर। अब टू रिपीट हो रहा है, तो इसको मुझे अगर रैशनल रिपीट। नंबर के फॉर्म में बनाना हाँ। है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है ना, इसका एक मेथड है। ये क्लास 9 का जी क्वेश्चन सर। जैसा है। इसमें देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। एक ही नंबर बार बार। जब एक नंबर बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग इसको, सपोज मैंने इसको x मान लिया, तो हम लोग इसको इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ये जो डेसिमल है ना, वो डेसिमल जाएगा राइट साइड एक स्टेप, तो ये बन जी जी, जाएगा एक सेट है। एक, हाँ, एक स्टेप जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.22 ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, हाँ ये,
तो ये हो गया टू नंबर वन। पॉइंट ऐसे, ठीक ठीक। इसको नंबर वन दे दिया और इसको दे दिया नंबर टू। अब क्या करेंगे? अब इसमें ऐसा करते हैं कि ये नंबर वन जी वाले को माइनस करते हैं नंबर, सॉरी नंबर टू वाले को माइनस करते हैं नंबर वन से। 10x को माइनस करेंगे x से, तो 10x माइनस एक्स मिलता है हमें यहाँ पे अच्छा नाइन अच्छा एक्स ठीक है। नहीं नहीं। और ये जो, और जो 10x है ना, वो 10x क्या है? 10x तो ये रहा है ना, ये है 10x। तो उसके सामने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.22, इस हाँ तरह हाँ से लिख दिया। और x क्या है? x हमारा ये है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल जी लगाएंगे और इस तरह से लिख देंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब रैशनल वाला चैप्टर करेंगे ना, तब उसमें और मैं बताऊंगा, अच्छे से एग्जांपल दूंगा इसमें। जी अब जी देखो, जी। यहाँ पे माइनस मैं कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा ये, सा इसमें लिखने में थोड़ा सा अलग है। जी जी। हाँ हाँ, तो इसका जब पूरा चैप्टर करेंगे रैशनल नंबर का, इरेशनल का, तो अच्छा क्लास अच्छा नाइन अच्छा। का, तो उसमें वो पूरा ये कवर कर देंगे एक बार। अब देखो यहाँ ठीक पे ठीक ये ठीक ठीक ये ठीक। माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लिखोगे, 2 - 0 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 9x जो है, 9x क्या है? 9x है 2। तो अगर 9x 2 है, तो x बन जाएगा 2/9। जी 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 सर। तो ये जो देखो, अब आपने ये जो नंबर था ना, 0.22222, इस नंबर को हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सर जी। ठीक है, ये एक मेथड है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है सी, ऑलवेज रैशनल। सी, ऑलवेज रैशनल, जी सर। ठीक है। जो भी ऑलवेज रैशनल। रिकरिंग फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे ये रिकरिंग फॉर्म में अगर आपने लिखा ये 2 6 6 6 6, इस तरह से, तो तो ये इसको, रैशनल है सर जी, ऐसे हाँ नंबर रैशनल इसको, है। हाँ ये मतलब इसको हम लोग रैशनल नंबर की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे। बिल्कुल सर जी। चलो, अब देखते हैं आगे। 10x। नंबर 23, 23 में क्या लिखा है? अ नंबर इज सेड टू बी, अ नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग, प्योर प्योर रिकरिंग। रिकरिंग। अब ये जो वर्ड है ना, प्योर रिकरिंग, इसके बारे में मैंने जी यहाँ पे जी। नोट्स, इसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, देखो। प्योर रिकरिंग किसको बोलेंगे? जो रिपीट होता है, जो जी जी। डेसिमल के बाद है। तुरंत ही वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। जी सर जी। देखो यहाँ पे नोट्स बना है मैंने, इसमें पढ़ लेते हैं। रिपीटिंग स्टार्ट्स हाँ प्लीज प्लीज। इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के तुरंत जी बाद ही सर वो जी। रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 पॉइंट, तो डेसिमल के बाद 5 5 5 5, इस तरह से। या फिर, अच्छा या ठीक ठीक फिर, ठीक ठीक सर जी। या फिर ऐसा लिख दिया, 03 03 03, ये होता चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी यार, जी जी जी। हाँ, हमने ये डेसिमल के तुरंत बाद जो भी नंबर है ना, वो रिपीट होता जा रहा है। डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो तुरंत ही रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सर। ऑल डिजिट्स आफ्टर हाँ हाँ डेसिमल सर जी। कीप रिपीटिंग इन्फिनिटली, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो इनफाइनाइट तरीके से रिपीट होते ही जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसी को बोलते हाँ, हैं बार प्योर, बार रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल सर। हाँ, इसको बोलेंगे प्योर रिकरिंग, ठीक है। फरीद, इसमें आपको कोई डाउट है प्योर क्या? रिकरिंग। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं सर जी, इसमें ना ना सर जी, इसमें सही बोला आपने कि वो डेसिमल के बाद इमिडिएटली वो रिपीट होते रहेंगे। और हाँ दूसरे आपने बताया कि ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कीप रिपीटिंग इनफाइनाइटली, वो मैक्सिमम टाइम तक मतलब चलते ही रहेंगे ऐसे, हाँ, इनफाइनाइट। यस। तो तो उनको जैसे, प्योर रिकरिंग बोलते हैं। हाँ मतलब देखो, अभी जो क्वेश्चन आया ना, इस क्वेश्चन के बारे में, इस जी सर जी। क्वेश्चन में ये जो टॉपिक आया, ये वाला टॉपिक के प्योर रिकरिंग, अगर मुझे पता नहीं होगा ना कि प्योर रिकरिंग है क्या, तो मैं ये जी क्वेश्चन सर जी। अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सही कहा इसीलिए सर जैसे जी। इस तरह से अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई ऐसा टॉपिक आ जाए ना, तो उसी जी क्वेश्चन जी के सर। बाजू में आप जो उसके बारे में समझ सकते हो वो सारा पूरा लिख देने का, जितना हो सके उतना, हाँ उसी पेज, रूल, बिल्कुल सर जी, उसके रूल्स साथ में। हाँ उसी पेज पे। हो सकता है कि मान ठीक लो ठीक ठीक। इस बार क्वेश्चन यहाँ से आया, हो सकता है इसी टॉपिक में क्वेश्चन फिर यहाँ से आ जाए, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। अब देखो, अब इनमें से ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, ओनली वन डिजिट रिपीट्स, खाली एक ही डिजिट है जो रिपीट होता रहता है। ऐसा होता है क्या कि एक ही नहीं डिजिट सर जी। रिपीट हो रहा है?
मान लो यहाँ नहीं पे सर लिखा जी। है 2 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4, ये भी एक प्योर रिकरिंग है। लेकिन यहाँ पे तो तीन तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो हाँ डिजिट बिल्कुल रिपीट हो सर। रहे हैं, यहाँ पे एक रिपीट हो सही। रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली एक ही रिपीट हो। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। बिल्कुल सर जी। अब देखते हैं सेकंड वाला। डेसिमल टर्मिनेट्स, या टर्मिनेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिकरिंग है। ये रिकरिंग है तो रिकरिंग है डेसिमल सर, ये तो टर्मिनेट कंटिन्यू तो जा हो ही रहा नहीं है। सकता। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो ये रहा, सी वाला, थर्ड वाला सही है सर जी, थर्ड बिल्कुल वाला। सर जी, वही सही रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर ये जी। जो पॉइंट है ना फरीद, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट बिल्कुल को। बिल्कुल सर जी। और हिंदी में बोलते हैं उसे दशमलव। अंक, दशमलव, ठीक सर हाँ जी। अंक दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डी वाला है, उर्दू में इसको अशारिया बोलते हैं। क्या? उर्दू में मैंने कहा सर जी इसको अशारिया बोलते हैं, अशारिया शायद। अशारिया अच्छा अच्छा। अच्छा, जी चलो जी अच्छा सर। है, आपसे मुझे ये भी मिल जाएगा सीखने को यार। हाँ जी जी। हाँ। अब देखो इसमें डी वाले में ना, डी में क्या बोलेंगे इसे, डी हैज नॉन रिपीटिंग पार्ट देन रिपीटिंग पार्ट हैज नॉन रिपीटिंग पार्ट। एंड देन रिपीटिंग पार्ट। मतलब ये क्या कह रहा है पता है, डी वाला क्या कह रहा है कि यार वो नंबर ऐसा हो सकता है, कभी हो सकता है नंबर ऐसा हो, इस तरह का नंबर हो। मतलब, एक मिनट, मतलब उस नंबर में एक पार्ट है जो रिपीट नहीं हो रहा, और दूसरा पार्ट है जो रिपीट हो रहा है। तो वो प्योर जी रिकरिंग जी, नहीं ऐसा नहीं कहलाएगा। है सर जी। हाँ, ये प्योर रिकरिंग नहीं कहलाएगा वो फिर ये। प्योर रिकरिंग नहीं है। पता है डी वाला है जो प्योर रिकरिंग नहीं है, तो वो है क्या? इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ये वाला वो पार्ट रिपीट नॉन हो रहा, ये हो गया मिक्स्ड, मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग सर जी, बिल्कुल। ये आगे वाले कुछ क्वेश्चन में पार्ट हो रहा है, आएगा। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ये आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा। ये मैंने पहले देखा था, इसलिए मैंने आपको जी बता जी दिया। जी। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन जी भी जी रॉन्ग सर। है, तो हमारा आंसर क्या है, सी। सी वाला, रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। अब देखो यार, इसकी अच्छी बात क्या है कि यार इसमें इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो आई थिंक एग्जाम में ऐसा ही बिल्कुल होता है बिल्कुल पूरा, सर। इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। जी जी सर जी। चलिए, ठीक है। अब 24th वाला देखते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल रैशनल नंबर नंबर। का। हाँ, देखो, मैं एक बार आपको ये वाला टॉपिक एक बार खाली डेफिनेशन के तरीके से रिवाइज करा देता हूँ, खाली थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपका नोट्स बार बार जी बन जाए, बार बार आपका रिवीजन हो जाए। तो हाँ बिल्कुल सर। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है ना, जी जी सर जी। वो होता है, वो दोनों चीजें होती हैं। वो होता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये होता है। जी जी सर जी। और इरेशनल नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन इरेशनल। जो होगा, जी जी वो सर। इसका उल्टा होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसके बारे में लिखेंगे नॉन हाँ टर्मिनेटिंग। सर जी, वो तो हाँ, बोलिए बोलिए। अरे फरीद, आप आंसर बोलने जा रहे थे, कुछ बताने जा टर्मिनेटिंग रहे थे फरीद। एंड रिकरिंग। हाँ, जी नॉन जी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड एंड रिकरिंग। 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 हाँ, मतलब इसमें ये दोनों चीज होती ही है, दोनों चीज होगी एक साथ। ये दोनों चीज उसके अंदर एक साथ होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, अरे यार एक मिनट एक मिनट, रिकरिंग नहीं लिखेंगे, सॉरी, होल्ड ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसा आएगा, दोनों में नॉन नॉन आएगा।
नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग, जी, नॉन रिकरिंग सर। नॉन रिकरिंग, ऐसा नॉन नॉन, टर्मिनेटिंग और जी नॉन नॉन रिकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग, बिल्कुल अभी सर जी। ये होता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जी जी सर जी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिकरिंग होगा। इरैशनल नंबर होगा बिल्कुल सर जी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। अब हमारे पास में नॉन देखो ये रिकरिंग। नोट्स, इस क्वेश्चन के बाजू में ये नोट्स बन गए। ठीक है, तो जब रिवाइज करते वक्त तो जी इसमें जी। से भी फटाफट ऐसे रिवाइज भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। डेसिमल एक्सपांशन इरैशनल नंबर का क्या होगा, अब आप बताइए। जी जी सर, इरेशनल नंबर का सर जी ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नीचे वाला वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है दिया हुआ। हाँ, पहले वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा नहीं। वेरी गुड। तो ये तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है। हाँ, और और ये, दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल, ये भी हाँ नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि उसमें रिपीट नहीं होता, तो ये भी चला रिपीट नहीं गया। हो सकता। हाँ, अब ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, तो ये रहेगा हमारा आंसर। क्योंकि ये जी डी सर वाला जी, जो है, डी वाले में तो ऑप्शन दे रहा है यार कि टर्मिनेटिंग ये होगा ऑप्शन दे या रहा तो है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये बोल रहा है कि होगा या नहीं, कैन बी आइदर। हाँ, ई कैन बी तो आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये तो गलत है भाई। टर्मिनेटिंग तो होता ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा सही आंसर कहा। क्या है, सी आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक हाँ, ठीक है। है, अब इरेशनल। चलो देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन में यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे आपको समझाया था, देखो इधर। यहाँ पे क्या हाँ समझाया बिल्कुल था, सर, मिक्स्ड रिकरिंग क्या होगा, मिक्स्ड रिकरिंग उसमें एक पार्ट रिपीट नहीं होगा और कुछ पार्ट होगा जो रिपीट बार बार होगा, है ना। बिल्कुल सर जी, जी सर जी। डेसिमल के बाद ऐसा एक या दो नंबर होंगे जो रिपीट, एक नंबर या उससे ज्यादा नंबर जो रिपीट नहीं होंगे। और बाद में जो रिपीट होगा ना, वो तो हमेशा ऐसे जी पीछे जी ही सर, सबसे पीछे रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा। इसको मिक्स हाँ रिकरिंग बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल सर, तो उसी के बिल्कुल बेस पे बिल्कुल मैंने सर। यहाँ पे देखो समझाया है कि मिक्स्ड रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल का मतलब उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो रिपीट नहीं होता और दूसरा पार्ट जो रिपीट होता है उसी के अंदर। एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा, पॉइंट टू बिल्कुल सर थ्री जी, फोर और बार लिखा है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने ये लिखा है एक्चुअली में, इस तरह से किया है मैंने। फोर के ऊपर मैंने ये बार किया है, इसका मतलब क्या, फरीद, इसका ये मतलब बार है, बार आ रहा है मतलब। हाँ, मतलब ये जो फोर है ना, वो फोर ही बार बार रिपीट हो रहा है। जी जी सर जी, वैसे यहाँ पे है 0.16 मैंने लिखा है, ये बार किया है। इसका मतलब क्या, कि 0.1666 इस तरह से ये चलता जाएगा। जी 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 सर जी, फिर यहाँ पे लिखा है 2.37 बार, इसका मतलब 2.377777 इस तरह से चलता जाएगा। जी 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 सर जी, तो मतलब वो हमने बार यहाँ पे रिपीट हो रहे देखा कि यार यहाँ पे कुछ पार्ट है जो रिपीट नहीं होता, डेसिमल के बाद कुछ पार्ट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होगा। ये वाला ब्लू वाला, ब्लू हैं। ब्लू बिल्कुल वाला सर जो है, जी, ये 2 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये रिपीट नहीं हो रहा। और रिपीट कौन सा हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये, बेटा प्रीशा स्कूल ही है, स्कूल है, लेकिन स्कूल जाने वाली है शायद, अभी अंदर है शायद, तैयार हो, अभी आएगी ना, अगर होगी तो आएगी। और यहाँ पे है 6666 जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सेवन सेवन जी सेवन रिपीट हो रहा है। तो जी जी डेसिमल के सर जी, बाद एक पार्ट होगा जो रिपीट नहीं होगा और बाकी वाला रिपीट होता रहेगा। ठीक है। बिल्कुल सर जी, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पहली बार है फरीद जब एग्जाम्पल डायरेक्ट दिया है। इसके पहले जो हमने जी देखा ना, उसमें देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे सारे, सबके सब स्टेटमेंट थे। बिल्कुल सर जी, मतलब हमें हर तरीके से तैयारी करनी है, पूरा थियरी का पार्ट जो है पूरा इस तरह से पूरा अच्छे से समझ लेना है, उसका मतलब उसके एग्जाम्पल अच्छे से। अब देखो जी जी आप सर। इसमें बताओ, आप इसमें बताओ कि क्या, कौन सा वाला है। मिक्स्ड रिकरिंग सर, ये तो इसमें पहले वाला तो है नहीं है सर, दूसरे वाला भी नहीं है सर, वो एक ही चीज रिपीट हो रही है। वेरी गुड, ठीक है, तो दूसरा वाला भी उसके नहीं है। बाद वन तीसरे वाला
436 तीसरे वाला भी नहीं है सर जी। नहीं, हाँ, ये आप इसी की बात करो ना, इसकी ना, ये नहीं है ना। जी जी। हाँ फोर्थ वाला है सर वो, क्योंकि वो मिक्स्ड रिकरिंग है सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसमें कैसा है, हाँ आपने सही क्वेश्चन लिखा। यहाँ पे ये 1 4 है, उसके बाद सब रिपीट हो रहे हैं, 3 6 3 6 3 6, इस तरह से। तो आपका आंसर राइट है जी भाई। जी 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 सर जी। वेरी गुड फरीद। चलो अब जी देखते हैं जी आगे। सर जी। थैंक 27, यहाँ पे भी देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इसमें ना, इसमें यू सर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए हमें इसको या तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ये 7 को हाँ डिवाइड बाय 20 करूंगा, फिर देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है। 11 डिवाइड बाय 30 करूंगा, फिर देखूंगा कि क्या हो रहा है। या तो बिल्कुल इसकी सर एक जी। ट्रिक है, आई थिंक। एक मिनट, इसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे, होल्ड ऑन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट देखा था। हम्म। ठीक है, चलो इसी के इसका इसके कॉन्सेप्ट का यहाँ पे पहले नोट्स बना लेते हैं, चलो ठीक है सर जी। है ना। जी जी। तो ये भी अच्छा रहेगा कि भाई कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। वो अगर हमें पता करना हो बिना डिवाइड किए, है ना। यहाँ पे मैं लिखता जी हूँ सर जी। चेक डेसिमल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदाउट डिवाइडिंग। बिना डिवाइड किए अगर मुझे पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, है ना। बिना जी डिवाइड किए सर। हो तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट खाली ध्यान में देना है। जो डिनोमिनेटर होगा ना, जी सर जी। डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ टू, या तो 5 या तो 2 और 5 होंगे। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स एज ओनली 2 और ओनली 5, या फिर 2 and 5, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। या तो उसके अच्छा या फैक्टर में तो खाली 2 आएगा, या तो खाली 5 आएगा, या तो 2 और 5 दोनों आएंगे कॉम्बिनेशन में, तभी वो जी जी सर। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जी सर जी। ठीक है। अब हमें चेक करना है डिनोमिनेटर, राइट। डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जी सर। डिनोमिनेटर क्या है, 20। फर्स्ट वाला 20 है सर जी। 20 है। तो 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 20 के फैक्टर्स अगर बिल्कुल। निकालें तो 2 into 10 होता है। 10 के टू बदले इंटू मैं लिख टेन 10 के बदले मैं लिखूंगा 2 into 5। ठीक है। बिल्कुल सर जी। तो यार ये तो हो गया, ये 2 2 है और ये 5 है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, 30 वाला। यहाँ पे ये 30 जो है वो देखते हैं। टू ये भी इंटू होगा सर। 2 into 15 में लिखूंगा, राइट। बट 15 के जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना होगा 5 भी ले सकते हो सर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो मैं लिखूंगा 3 into 5। 3 इंटू 5 बिल्कुल सर जी। बट हमें यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या चाहिए। या तो 2 चाहिए, या तो 5 चाहिए, या तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। बीच में ये 3 बिल्कुल आ सर। गया, तो ये तो नहीं है वो, है ना। नहीं 3 आ गया इसमें सर। हाँ, मतलब ये बी वाला जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। अब वैसे सी वाला नहीं है। है सर। वैसे हमारा आंसर तो आ चुका है, हमें पता चल गया भी हमारा आंसर ये है, 7 बाय ए है 20। ए सर जी। क्योंकि इसमें जी सर। इसके जो फैक्टर्स हैं 2 2 और 5 है। लेकिन बाकी सारे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। जो नीचे यहाँ पे 45 है, 45 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा 5 9 है ना, 5 9। 5 9 बट बिल्कुल। बट 9 के दो फैक्टर तो मिलते हैं वैसे भी, प्राइम फैक्टर 3 और 3। तो वो लिख दिया मैंने। तो यार यहाँ पे ना, यहाँ पे ये 3 आ गया। मुझे 3 नहीं चाहिए, अगर 3 होगा तो 3 वो आ नॉन गया सर टर्मिनेटिंग बिल्कुल। बन जाएगा फिर तो ये भी नहीं है वो। फिर वो डी डाल। वाला देखते हैं, डी वाला 33।
33 में हमें पता है भाई ये वाला तो 33, होगा ही नहीं, डिनोमिनेटर लगे। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं 3 और 11। तो हमें जो ये नोट्स के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल सर, ये चाहिए था। दिखने में 33 है सर जी। हाँ, राइट। तो हमें जो ये नोट्स के हिसाब से चाहिए था वो ये रहा, मतलब ए वाला ऑप्शन होगा। अंदर आई ना भाई। बिल्कुल सर जी, तो सर जी अगर इसको डिवाइड ही हम करें तो डिवाइड से भी हो सकता है। हाँ, डिवाइड से भी हम लोग चेक कर लेंगे, डिवाइड से भी चेक होगा। बट खाली होगा क्या, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी बिल्कुल, उसमें सर एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखो यहाँ पे आपने फटाफट खाली ये नीचे वाले का ये, हमने यहाँ देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया कहीं पे भी। हमने यहाँ पे जी जी डिवाइड जी, नहीं किया। ये डिवाइड का टाइम डिनोमिनेटर। बचा, डिवाइड का टाइम बचाने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको सीखें ऐसा। अदरवाइज डिवाइड भी हम लोग इसको बिल्कुल फिर बिल्कुल कर सर। सकते हैं कि 7/20 अगर करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखो 20 बाहर रहेगा। अब आपको पता है 7 तो छोटा नंबर है ना, तो इसको पहले जी इसके सर जी, जैसे मुकाबले बड़ा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, तो यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब ये अंदर वाला बिल्कुल नंबर सर जी। बड़ा हो गया, और जी डेसिमल सर जी। के 0 तो लिखते ही हैं। अब 20 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 के पास पहुंच जाऊंगा। 20 के साथ में 3 मल्टीप्लाई ये करूंगा तो मिलेगा 60। हाँ, 3 सर जी, ठीक है, 60 और सर जी, बच यहाँ जाएगा पे 10। बचेगा 10। ठीक है, 10 बचा। अब मैं हाँ, यहाँ पे एक जीरो लिख एक सकता जीरो हूँ, लगाएंगे। एक एक्स्ट्रा जीरो मैं यहाँ पे जी लिख सर। सकता हूँ। अब 20 इंटू मैं 5 करूंगा तो यहाँ पे होगा 100, 100 और ये होगा सर माइनस जी। किया, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो आंसर है वो बिल्कुल इतना ही रहेगा, सिर्फ 0.35। ठीक 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 सर हाँ, जी, जो रिमाइंडर आंसर जीरो है आ वो गया, ये हमें रहेगा, पता सिर्फ चल गया। 0.35, बस इतना। हाँ, हमें इधर से पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है सर जी, हाँ हाँ, खत्म हो सकती ठीक है। है। जी जी सर जी। चलो, अब देखते हैं आगे। लेकिन ये सारा जो भी कुछ है ना फरीद, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। नहीं सर, वो तो रिवाइज तो करूंगा तभी था सर जी, हाँ, ऐसे का। और मैं एक काम करूंगा, जैसे ये क्लास एंड होती है तो ये जो पावर पॉइंट है इसका मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा ना कि हमने स्टार्टिंग से ये सब पढ़ा है। ठीक है, जी 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 सर। ठीक है। अब चलो देखते हैं 27th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ a rational number and a terminating decimal। ठीक ठीक सर जी। मतलब पूछा क्या है कि यार इनमें से कौन सा नंबर है जो रैशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग भी है सर जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब हमें एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि टर्मिनेटिंग है। क्योंकि आपको पता है यार, रैशनल नंबर जो होता है ना, रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, या तो फिर और ये या तो फिर रिकरिंग वाला हो सकता है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग वाला हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल रिकरिंग वाला, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। हाँ, तो हमें ये देखना है कि यार एक ऐसा नंबर जो रैशनल है और टर्मिनेटिंग है। तो देख लेते हैं पहले, मतलब वो कम से कम एक रैशनल नंबर तो होना चाहिए। अब क्लियरली दिखता है यार, ये जो सी है ना, सी, ये जी जी, एक रैशनल नंबर है ही नहीं, तो ये ये तो तो चला है ही गया। रैशनल। फिर ये वैसे तो ही, पहले से। वैसे ये जो पाए डी है, वाला भी भाई। ये भी नहीं है। ये भी भाई, बिल्कुल सर जी। अब बचा कौन सा, अब बचा ये ए वाला और बी वाला। ठीक है, जी सर, तो जो ए इसमें से वाला भी है, हो सकता है। ये वाला जो सर, ये नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इसका जब डेसिमल एक्सपांशन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये। ये रिकरिंग में आएगा, बाद में आएगा सर जी। हाँ, तो ये भी चला गया, ये रिकरिंग हो रहा है ना। तो बचा क्या, बचा ये वाला। अब अगर इसका डेसिमल 4.5। एक्सपांशन, इसका अगर आप डेसिमल एक्सपांशन करेंगे ना फरीद, 4/5 का, तो यहाँ पे 0.4, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा जी पॉइंट जी सर। एट
ये आंसर आएगा पॉइंट इसका, एट मतलब जी जी डेसिमल सर में जी। 0.8 आएगा। एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे ये 0.8 आया। देखो यहाँ पे ये 4 अंदर लिखा, 5 मैंने लिखा बाहर। बाहर वाला एट नंबर बड़ा है, बाहर वाला डेसिमल। नंबर बड़ा है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल लिख के यहाँ पे 0 करूंगा और यहाँ पे एक 0 लिख दूंगा। जी सर। अब अंदर वाला नंबर बड़ा हो गया। अब 5 के टेबल में 40 आता है, हाँ। 5 8 8 टाइम्स दैट 5। 5 8 जा 40। 5 8 5 40। डन। तो ये रहा आंसर, है ना। 0.8 आ रहा है ना, इसीलिए जो बी बिल्कुल वाला। सर, ये टर्मिनेट हो गया सर। बिल्कुल सर। ठीक है फरीद, इसमें कोई डाउट है यार? नो सर, नो सर, ये क्लियर हो गया सर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ही पूछ रहा है, तो ये है भी टर्मिनेटिंग है, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। 28th वन, 28th वन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से कौन सा नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंपल है, बिल्कुल सर इनमें से जी। कौन सा है जो वही टर्मिनेटिंग सेम। है, बस ये पूछा है। वही पिछले की तरह है सर, ये भी। हाँ, इनमें से कौन सा है जो टर्मिनेटिंग है, हाँ जी पिछले की जी। तरह है। तो इसमें से टर्मिनेटिंग वाला कौन सा होगा, वो देख लेते हैं। जी सर जी। टर्मिनेटिंग वाला कौन सा है, एक बार ये, एक मिनट, टर्मिनेटिंग वाला ही देखते हैं। देखो सबसे इजी मेरे को ये थोड़ा दिख रहा है, 4 और 9, है ना। तो ये, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये हाँ भी हाँ नहीं सर होगा जी। भाई। 4 और 9 तो ये तो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे हर एक को बता दूं ये जरा। 2/7 सर। शायद2/7 सी ये। वाला हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है फरीद। एक मिनट, मैं आपको जी पहले जी सर। बताता हूँ यहाँ पे। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अच्छा अगर मैं ये 1/6 को देखूं यहाँ पे, सो 1/6 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये डेसिमल लगा के 0 करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, हाँ यहाँ सर, पे ये हो 6। सकता है। देखते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, हाँ मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जी तो जी टेन सर। अपॉन सिक्स किया, यहाँ पे आंसर आया यहाँ पे 4। एक 0 और लगाएंगे, फिर 6, 6 6 जा 36। फिर से यहाँ पे फिर 4 बचेगा, फिर से 0 बन जाएगा, फिर से नहीं सर, 6 जा 36। यार ये तो रिपीट हो रहा है बार बार, इसका आंसर क्या आ ये रहा है पता रिपीट हो है? रहा 1.6 है। 6 जी 6 जी 6 आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये सॉरी बी वाला नहीं होगा। ठीक है, बी वाला नहीं होगा। सर। अब जरा ये जी जी देखते सर। हैं, डी वाले को देखते हैं। डी वाले को, चलो। 4/9। जी जी 9 सर जो जी। है यहाँ पे, ये छोटा नंबर, 9 तो बड़ा नंबर है, तो इसको डेसिमल लगा के 0 किया, यहाँ पे 0 हो गया। 9, 9 4 जा 36 होता है, और यहाँ पे फिर से 4 बचेगा। यार फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से फिर 9 4 जा 36, फिर से ये 4 आ रिकरिंग गया, वाला है। फिर से 0। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है 0.444, इस तरह से आ रहा जी 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 सर जी। है। अब ए वाला देखते थ्री हैं, पॉइंट ए वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है ए वाला जो होगा अपना आंसर होगा। 3/8 है, ठीक है। जी जी 8 है, सर जी। तो 8 यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे एक 0 लगा दिया। 8, 8 के टेबल में 30 के आसपास का नंबर, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। 8 3 जा 24 सर जी। यहाँ पे आया 6, पीछे लिखा एक 0। 8 7 जा 56 होता है, हाँ ये हो जाएगा खत्म। 60 - 56 4 और एक 0। 8 5 जा 40, ये हो गया। जी जी सर जी। आ गया ना? तो यार ये जी जी जी। टर्मिनेट हो गया। ये हो गया सर जी। 0.375, तो अपना आंसर आया ये, बिल्कुल ए बिल्कुल वाला। सर जी। यही पहले वाला, ए वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या पता चलता है हमें, कि हमें इस तरह के क्वेश्चन जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल सर कुछ जी। कुछ चीजें हमें याद कर लेनी पड़ेगी, कि भाई नीचे अगर 6 हो, नीचे अगर 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ये 7 वाला है, तो इस तरह के नंबर जो होंगे,
उसका डेसिमल एक्सपांशन शायद नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से ही हो सकता है। मतलब ऐसे रूल्स और ट्रिक्स होंगी जो हमें समझनी पड़ेगी ताकि हम फटाफट सॉल्व कर सके। नहीं तो इस तरह जी से अगर करेंगे तो टाइम हमारा बहुत जाएगा ऐसा। बिल्कुल सही